बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खिज़र हयात और आप लोग देख रहे हैं डेली टॉप न्यूज़। DTN विद खिज़र हयात में आप लोगों को खुशामदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज 3 मई 2021 बरोज़ सोमवार है। सबसे पहले आज की हदीस हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब की नीयत से रमज़ानुल मुबारक का इतिकाफ़ किया उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया गया। इसके साथ ही जैसे कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं सोने का रेट, US डॉलर का रेट और सऊदी रियाल का रेट। सबसे पहले आप लोगों को सोने का रेट के बारे में बताते हैं। आज सोने का रेट फ़ी तोला जो है वो 1,04,000 रुपये है। फ़ी तोला सोने का रेट 1,04,000 रुपये है, जबकि 10 ग्राम सोने का रेट 99,160 रुपये है। इसके साथ ही आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं US डॉलर का रेट। आज US डॉलर का रेट जो है वो 153 रुपये 74 पैसे है, जबकि सऊदी रियाल का रेट 40 रुपये 99 पैसे है। इसके साथ ही आप लोगों को अहम सुर्खियों से आगाह करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को साहिवाल की तरफ से एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर से आगाह करते हैं कि ना ज़मीन फटी ना आसमान गिरा, बाप ने अपनी बेटी के साथ ज़्यादती कर डाली। साहिवाल के एक इलाका में बाप ने अपनी 15 साला बेटी के साथ ज़्यादती कर डाली। मरियम नवाज़ का सियालकोट वाले मामले पर रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें मरियम नवाज़ का कहना था कि अपनी बदतरीन कारकर्दगी और नाकामी का गुस्सा सरकारी अफसरान पर निकालना फ़िरौनियत है, वो आपके ज़ाती मुलाजिम नहीं हैं। इसके साथ ही आप लोगों को एक और कोरोना की खबर से आगाह करते हैं। पाकिस्तान में 25 अप्रैल के बाद पहली दफ़ा 100 से कम अमवात हुई हैं। पाकिस्तान में 25 अप्रैल के बाद पहली दफ़ा कोरोना की वजह से 100 से कम अमवात हुई हैं। ख़बरों की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी मज़ीद टॉप न्यूज़ से आगाह किया जा सके। आप लोगों का वक्त बर्बाद किए बगैर ख़बरों की तफसील की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक अफसोसनाक ख़बर से आगाह करते हैं, जो कि साहिवाल की तरफ से है। साहिवाल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बाप ने अपनी 15 साला बेटी को अपने हवस का निशाना बना डाला। साहिवाल के एक इलाका में बाप ने अपना 15 साला बेटी को हवस का निशाना बना डाला। साहिवाल के गांव 155/9 में एक शख्स को मुबैना तौर पर अपनी बेटी की इज़्ज़त लूटने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मुतासरा लड़की के भाई की शिकायत पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की के भाई की शिकायत पर पुलिस ने 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मुलज़िम एक दिहाड़ीदार है, जिसके 3 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। पुलिस ने कहा कि हमें 15 पर शिकायत गुजार की तरफ से कॉल मसूल हुई, जिसमें शिकायत गुजार का कहना था कि उसके वालिद ने उसकी बहन के साथ, जो कि 15 साल की है, उसके साथ अफसोसनाक अमल करके फ़रार हो गया है। शिकायत गुजार के मुताबिक कमरे में बहन अकेली थी, जबकि दीगर अफराद बरामदे में सोए हुए थे जब वालिद ने उसके साथ ये अफसोसनाक अमल किया। इब्तदाई रिपोर्ट में लड़की के साथ ये बदअमल होने की तस्दीक हो गई है। बताया गया है, पुलिस ने कहा है कि DNA रिपोर्ट की जो है इंतज़ार कर रहे हैं। पुलिस तहकीकात के बाद एक बात और भी सामने आई है कि लड़की का बाप लड़की की शादी अपने भतीजे के साथ करना चाहता था, जबकि बेटे वहां पर रजामंद नहीं थे। बेटे अपनी बहन की शादी दूसरी जगह पर करने के लिए इसरार कर रहे थे। बाप जबकि चाहता था कि जो मेरी बेटी है उसकी शादी मेरे भतीजे के साथ हो, जबकि बेटे नहीं चाहते थे कि हमारी बहन की शादी आपके भतीजे के साथ हो। इसके साथ ही आप लोगों को एक और अहम खबर से आगाह करते हैं कि नाकामी और बदतरीन कारकर्दगी का गुस्सा सरकारी अफसरान पर निकालना फ़िरौनियत है। मरियम नवाज़ की तरफ से ये रद्द-ए-अमल आया है। कल का जो मामला सियालकोट में पेश आया, उस पर मरियम नवाज़ का रद्द-ए-अमल आया है। मरियम नवाज़ का कहना था कि सरकारी अफसरान पर गुस्सा निकालना जो है वो फ़िरौनियत है। आप अपनी बदतरीन कारकर्दगी छुपाने के लिए सरकारी अफसरान पर गुस्सा निकाल रहे हैं। तफसील के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ का कहना है कि अपनी नाकामी और बदतरीन कारकर्दगी का गुस्सा सरकारी अफसरान पर निकालना फ़िरौनियत है। सियालकोट में फिरदौस आशिक आवान की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर पर बरहमी का इजहार किए जाने के मामले पर मरियम नवाज़ ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि रमज़ान बाज़ारों में गैर मयारी और महंगी अशिया हुकूमती नालायकी का सबूत हैं। मरियम नवाज़ का कहना था कि रमज़ान बाज़ारों में महंगी और गैर मयारी अशिया जो हैं वो हुकूमती नालायकी का मुँह बोलता सबूत हैं, जिस पर फिरदौस आशिक आवान ने अपना गुस्सा एक सरकारी अफसर पर निकाला, जबकि फिरदौस आशिक आवान को यह हक हासिल नहीं था क्योंकि वो एक सरकारी मुलाजमा थी, ना कि वो उसकी ज़ाती मुलाजमा थी।
मरियम नवाज़ का कहना था कि खतून असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ के साथ हुए सलूक काबिल मज़ामत हैं। मरियम नवाज़ का मज़ीद कहना था कि वो इम्तिहान पास करके इस फील्ड में आई हैं, ना कि सिलेक्टेड होकर। मरियम नवाज़ की तरफ से हुकूमत को तनकीद के निशाने बनाते हुए ये कहना था कि सोनिया सदफ जो है वो इम्तिहान पास करके इस फील्ड में आई हैं, ना कि वो सिलेक्टेड होकर इस फील्ड में आई हैं। आप लोगों को एक और अहम खबर से आगाह करते हैं। पाकिस्तान में 25 अप्रैल के बाद पहली दफ़ा 100 से कम अमवात जो हैं वो कोरोना की वजह से रिकॉर्ड की गई हैं। 25 अप्रैल के बाद पहली दफ़ा 100 से कम अमवात रिकॉर्ड हुई हैं कोरोना की वजह से। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 79 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4213 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जबकि मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 79 है। इसके साथ ही रोजाना की बुनियाद पर जैसे कि आप लोगों के साथ एक सवाल डिस्कस किया जाता है, आज का हमारा सवाल है पाकिस्तान के पहले सेनेट के चेयरमैन कौन थे? पाकिस्तान के पहले सेनेट के चेयरमैन कौन थे? इस सवाल का जवाब दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में और अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे कल फिर इसी वक्त। अल्लाह हाफिज़।